7 मई 2025 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। ये कोई मामूली बॉर्डर स्कर्मिश नहीं था। इस बार आम लोगों की जान खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक किया, लेकिन ट्विस्ट ये है, इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन के दौरान सिविलियन एयरक्राफ्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। इस खतरनाक टैक्टिक से इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बैठे पैसेंजर्स समेत मासूम लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। हालात जल्दी ही बिगड़ गए और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स युद्ध की कगार पर आ गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी सांस रोककर देख रही थी। कॉन्फ्लिक्ट के बेकाबू होने का खतरा था। अब यह सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं थी, ये रीजनल स्टेबिलिटी की बात थी, ये आम लोगों की सेफ्टी की बात थी, ये एक ऐसे भयानक कॉन्फ्लिक्ट की संभावना की बात थी जिसमें कोई नहीं जीत सकता। इंडिया ने पाकिस्तान पर 7 मई के अटैक के दौरान एक सिविलियन एयरबस 320 को कवर की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। जरा सोचिए, डैमम से लाहौर जा रहा एक प्लेन जिसमें अनजान पैसेंजर्स भरे हैं, एक मिलिट्री ऑपरेशन के बीच फंस जाता है। इंडिया का कहना है कि उसकी एयरफोर्स पाकिस्तानी अटैक को ट्रैक करते हुए बहुत संयम बरती। उन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स पर हमला नहीं किया ताकि सिविलियन एयरलाइनर को बचाया जा सके और एक बड़े इंटरनेशनल ट्रेजेडी को रोका जा सके। अगर ये बात सच साबित होती है तो ये टैक्टिक एक डेंजरस एस्केलेशन है। सिविलियन एयरक्राफ्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल करना न सिर्फ रेकलेस है, बल्कि इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन भी है। ये मासूम लोगों की जान को खतरे में डालता है और आसानी से मिसकैलकुलेशंस और फर्दर एस्केलेशन का कारण बन सकता है। इसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अटैक के बाद इंडिया हरकत में आ गया। उन्होंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में उन जगहों पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए जिन्हें वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने जोर देकर कहा कि उनके स्ट्राइक्स प्रिसाइज थे और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किए गए थे। उन्होंने सिविलियन कैजुअल्टीज से बचने की अपनी कमिटमेंट पर जोर दिया। इंडिया ने ऑपरेशन के दौरान अपने एयर स्पेस को बंद करने के फैसले को भी सिविलियन सेफ्टी के प्रति अपनी कमिटमेंट के सबूत के तौर पर पेश किया। उन्होंने इसकी तुलना पाकिस्तान के फैसले से की, जिसने अपना एयर स्पेस खुला रखा जबकि सिविलियन एयरक्राफ्ट को कथित तौर पर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। करंट क्राइसिस को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। हिमालयास में बसा कश्मीर 1947 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण रहा है। दोनों देश पूरे कश्मीर पर अपना दावा करते हैं और इस डिस्प्यूट के कारण 3 वॉर्स और अनगिनत स्कर्मिशेस हो चुके हैं। ये रीजन सिर्फ आर्मीज के लिए ही नहीं, बल्कि नैरेटिव्स के लिए भी बैटल ग्राउंड बन गया है। दोनों साइड्स एक दूसरे पर ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और टेररिज्म को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हैं। हालिया एस्केलेशन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में टूरिस्ट्स पर हुए एक भयानक हमले सहित कई वायलेंट इंसिडेंट्स के बाद हुई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन पर निंदा और चिंता के साथ रिएक्ट किया। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया और यूएई ने दोनों साइड्स से संयम बरतने और बातचीत करने की अपील की। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इंडिया और पाकिस्तान से हालात को शांत करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। डर साफ दिख रहा था, 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट के कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, न सिर्फ रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बातचीत की अपील सिर्फ दिखावा नहीं थी, ये डिजास्टर को टालने की अर्जेंट प्लीज थी। सेक्शन 6, पाकिस्तान का नजरिया, आत्मरक्षा पर जोर। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का सामना करते हुए पाकिस्तान ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार को बनाए रखा। उन्होंने दावा किया कि उनकी एक्शंस 6 मई को इंडिया के इनिशियल स्ट्राइक्स के जवाब में थी। उन्होंने इंडिया पर उनके एयर स्पेस का उल्लंघन करने और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में सिविलियंस को टारगेट करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने सिविलियन एयरक्राफ्ट को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने से साफ इनकार किया और आरोपों को बेसलेस और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके मिलिट्री ऑपरेशंस पूरी सावधानी के साथ किए गए ताकि सिविलियन कैजुअल्टीज से बचा जा सके। पाकिस्तान का नैरेटिव सेल्फ प्रिजर्वेशन और अपने टेरिटरी की रक्षा करने के अधिकार पर केंद्रित था। सेक्शन 7, कॉन्फ्लिक्ट की मानवीय कीमत, मासूम जिंदगियां खतरे में।
इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और जस्टिफिकेशन करते रहे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की मानवीय कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दोनों साइड्स के रिपोर्टेड कैजुअलिटीज ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस की गंभीर याद दिलाई। परिवार बिखर गए, घर तबाह हो गए और मासूम जिंदगियां चली गईं। अगर सच है तो सिविलियन एयरक्राफ्ट का ढाल के तौर पर इस्तेमाल कॉन्फ्लिक्ट में एक चिलिंग डायमेंशन जोड़ता है। इसने उन मासूम लोगों की वल्नरेबिलिटी को उजागर किया जो क्रॉस फायर में फंस गए थे। इस इंसिडेंट ने युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सिविलियंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर की जरूरत को रेखांकित किया। सेक्शन 8, नाजुक शांति और तनाव कम करने की जरूरत। 7 मई के अटैक के बाद रीजन में एक नाजुक शांति छा गई। दोनों साइड्स युद्ध की कगार से पीछे हट गए, लेकिन टेंशन अभी भी ज्यादा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आगे बढ़ने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी पर जोर देना जारी रखा। इस क्राइसिस ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के वॉलेटाइल नेचर की गंभीर याद दिलाई। इसने ओपन कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और दोनों साइड से शांति के लिए जेन्युइन कमिटमेंट की जरूरत को रेखांकित किया। सेक्शन 9, साउथ एशिया का अनिश्चित भविष्य। जैसे ही धूल बैठ गई, सवाल बाकी रह गए। क्या इंडिया और पाकिस्तान बातचीत की अपील पर ध्यान देंगे? क्या वे कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज, जिनमें कश्मीर डिस्प्यूट भी शामिल है, को एड्रेस करेंगे? साउथ एशिया, जो पहले से ही गरीबी, क्लाइमेट चेंज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 7 मई का इंसिडेंट एक वेकअप कॉल था। ये एक गंभीर याद दिलाता है कि 21वीं सदी में भी युद्ध का साया इंसानियत को परेशान करता रहता है। ये लीडर्स, डिप्लोमैट्स और सिटीजन्स के लिए एक कॉल टू एक्शन था कि वे एक ज्यादा पीसफुल